तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहाँ कि हम लोग उसके टाइप मूवमेंट के टाइप्स देखेंगे, मसल्स का टाइप्स देखेंगे, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। और जो हम लोग है यहाँ पर लोकोमोशन मूवमेंट का डिफरेंस देखेंगे, मूवमेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट वगैरह तो देखेंगे देखेंगे। फिर इसका मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे कि कैसे ये कंट्रैक्शन वगैरह करता है। और फिर हम लोग रेड और वाइट मसल्स फाइबर्स के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे। फिर स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा एक्सियल एपेंडिकुलर सिस्टम होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। फिर डिसऑर्डर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम द्वारा डिसऑर्डर होता है, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे टर्म है कि मूवमेंट जो है सारे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा शो होता है, लेकिन एनिमल जो है लोकोमोशन भी शो कर सकता है। लोकोमोशन कहने का मतलब हो गया कि पोजीशन में बदलाव या फिर प्लेस में बदलाव, या तो जगह चेंज होना चाहिए या फिर पोजीशन चेंज होना चाहिए, ऐसे में हम लोग कहेंगे लोकोमोशन। बट प्लांट जो है अपना जगह और पोजीशन क्या करता है, चेंज नहीं करता है। इसीलिए मूवमेंट जो है लोकोमोशन मूवमेंट जो है प्लांट भी शो करता है, लेकिन एनिमल जो है लोकोमोशन भी शो करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड कह सकते हैं कि सारे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। लेकिन कुछ, क्योंकि कुछ मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है जो जिसमें जगह और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे प्लांट के केस में आप देख लो। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगर देखेंगे तो हम लोग दरअसल 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 3 तरह के मूवमेंट देखने वाले हैं, एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अब एमीबॉयड मूवमेंट जो है ये एक स्पेशलाइज, हमारे बॉडी का स्पेशलाइज सेल द्वारा शो होता है। जैसे कि आप मैक्रोफेजेज ले लो, ल्यूकोसाइट्स ले लो। अब आप कहोगे कि ये कैसे होता है, तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। सूडोपोडिया कहने का मतलब हो गया फॉल्स फीट का फॉर्मेशन होता है, और उसके थ्रू ये मूवमेंट शो होता है। जैसे कि आप एमीबा में देख लो, ठीक है, एमीबा में देख लो, जैसे मान चलो ये सिंगल सेल एमीबा है। अगर ये मूवमेंट शो करेगा, इसको यहाँ तक फूड के लिए पहुँचना है, तो ये क्या करेगा, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, मतलब फॉल्स फीट आगे से करके। और कैसे फॉल्स करेगा, ये स्टेमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म के थ्रू फीट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के द्वारा भी फॉर्म किया जाता है। कैसे, कौन है साइटोस्केलेटल मूवमेंट, या माइक्रो फिलामेंट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के लो या फिर माइक्रोफिलामेंट के लो, ये भी इसमें पार्ट लेता है, किसमें, एमीबॉयड मूवमेंट में। अब हमारा दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। ये हमारे बॉडी का जो ट्यूबुलर ऑर्गन है ना, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जिसमें कि क्या होता है, सिलेटेड इपिथेलियम होता है, ये उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये मूवमेंट वो शो करता है। जैसे आप एग्जांपल ट्रेकिया का या फिर फेलोपियन ट्यूब का, जिसमें कि गैमिट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो सिलियरी मूवमेंट वहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ये मूवमेंट जैसे हमारा लिम्स हो गया, हमारा टंग हो गया, हमारा जॉ हो गया, तो ये सब जो मूवमेंट है ना, ये सब मूवमेंट किस में आ जाता है, मस्कुलर मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट है जो जिसको हम लोग फ्लैजेलर मूवमेंट बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये मूवमेंट आप स्पर्म देख लो या फिर स्पर्मेटोजोआ, इसमें क्या होता है कि आपको फ्लैजेला वाला एक टेल देखने को मिलेगा, और ये फ्लैजेलर मूवमेंट शो करता है। स्पॉन्जेज में भी है, ठीक है, स्पेशलाइज फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स है, जो कि यहाँ पर भी ये फ्लैजेलर मूवमेंट शो करता है। प्रोटोजोआ जैसे कि आपको यूग्लिना हो गया, ये भी आपको फ्लैजेलर मूवमेंट शो करता है। लोकोमोशन के लिए जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है यहाँ पर, वो है कि स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक परफेक्ट लोकोमोशन होगा, ठीक है। मसल्स का चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो इसका ओरिजिन जो है मीजोडर्मल है, ठीक है। हमारे बॉडी का 40 से 50% जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा है, मसल्स के द्वारा ही हमारा बॉडी 40 से 50% हमारा बॉडी जो है मसल से ही फॉर्म है। और इसका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कंट्रैक्टिबिलिटी, इसका प्रॉपर्टी होता है एक्साइटेबिलिटी, होता है एक्सटेंसिबिलिटी, होता है और इलास्टिसिटी होता है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा लोकोमोशन के लिए इफेक्टिव प्रॉपर्टी है वो है अपना कंट्रैक्टिबिलिटी। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कैसे कंट्रैक्टिबिलिटी वर्क करता है, हम लोग आगे सारा चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग लोकोमोशन के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप का मसल्स पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख लो, लोकेशन के बेसिस पे, सॉरी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब देखो, स्केलेटल मसल्स जो है ये एक वॉलेंट्री मसल्स है, जो कि स्ट्रेटेड भी होता है, जिस वहाँ पे आपको लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेगा, प्रेजेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और ये बोन से अटैच रहता है, और ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। इसका फंक्शन है आपको लोकोमोशन में हेल्प करना, या फिर बॉडी के पोस्चर में चेंज करने में इसका हेल्प करना। फिर हम लोग का स्मूथ मसल्स है।
ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स है और नॉन स्ट्रेटेड है। और आपको ये जो है आपको होलो ऑर्गन्स में ज़्यादा देखने मिले, जो हमारा इन होलो ऑर्गन्स के इनर वॉल्स में आपको देखने मिले, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर, ये मसल्स आपको देखने मिलेगा जिसका नाम है स्मूथ मसल्स। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसका फंक्शन होता है कि फूड का मूवमेंट वगैरह कराना एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, या फिर गैमीट का मूवमेंट कराना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये सब काम आपको स्मूथ मसल्स का हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स का। ठीक है, फिर हम लोग किसका बात करते हैं, कार्डियक मसल्स का बात करते हैं। तो ये हमारा हार्ट का जो मसल्स है, इसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोल रहे हैं। ये भी इन्वॉलेंटरी है। यहाँ पे आपको लाइट स्ट्रेशन देखने के मिलेगा। ये स्पेशल है, जो इसमें आपको ब्रांच टाइप में ये आपको देखने मिलेगा हमेशा। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर आपको एक स्पेशल टर्म देखने को मिलेगा, इंटर कैलेटेड डिस्क, जो कि इम्पल्स का फास्ट कंडक्शन में आपको ये हेल्प करता है ये। अब हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का जब आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म देखने मिलेगा, जैसे मायोफैब्रिल्स। ठीक है, मायोफैब्रिल्स जो है ये आपको किसके अंदर मिलेगा, ये आपको मिलेगा मसल सेल्स या फिर मसल्स फाइबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर ये मसल सेल्स मसल फाइबर जो है ये आपको फेसिकल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये पूरा फेसिकल्स या फिर मसल्स बंडल जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फेसिया। इसके अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सारे फेसिकल्स को एक साथ ये होल्ड करके रखता है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स का भी स्ट्रक्चर वगैरह इंक्लूडेड है। देखो आप, सबसे बाहरी लेयर का जो हम लोग बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, इपीमाइसियम। फिर उसके अंदर का जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर का जो ये ट्यूब का लेयर है, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं पेरीमाइसियम। फिर उसके भी अंदर का जो ट्यूब का एक लेयर है, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं इंडोमाइसियम। ठीक है, वर्ड से ही क्लियर है, ईपी, पेरी और इंडो। तो आप वर्ड से भी पकड़ सकते हो इसको, जो कि काफ़ी आसान होगा आपको याद रखने में। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर का बात करते हैं। दो आपको ये एनसीईआरटी में भी आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा। जहाँ ये खाली जगह है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं लाइट बैंड या फिर आई बैंड। आई बैंड करने का मतलब हो गया आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें होता है, क्या होता है इसमें होता है एक्टिन। ठीक है, इसमें होता है एक्टिन, जो कि एक तरह से क्या है, थीनर है। ठीक है, ये थीन होता है। फिर जहाँ आपको ये इस तरह का जो आपको भरा हुआ तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बोल देते हैं, क्या कि यहाँ पे डार्क है, डार्क आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड या फिर ए बैंड। ए बैंड कहने का मतलब हो गया एनआइसोट्रोपिक। इसमें होता है आपको मायोसिन। ठीक है, यहाँ होता है आपको मायोसिन प्रोटीन। ये होता है थिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक होता है थीन, एक होता है थिक। आई बैंड होता है थीन और ए बैंड होता है थिक। अब देखो यहाँ पर हर जगह की तरह यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडोमाइसियम, जो हम लोग वहाँ हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, इंडोमाइसियम। अब हम लोग यहाँ इसके अंदर का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको इंडोमाइसियम देखने मिलेगा, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा सार्कोलेमा, जो कि क्या है, मसल सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आप देखोगे तो आपको जो आपको यहाँ पे खाली जगह में स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्म, जो कि यहाँ का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डार्क बैंड के बारे में देखो, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंक्टियम होता है। यहाँ पे आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो क्या होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी देख लेते हैं। मसल्स फाइबर या मसल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये आपको पैरेलली अरेंज्ड आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा मायोफैब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स, जो कि क्या शो करता है, लाइट और डार्क बैंड शो करता है, जिसके कारण ही स्ट्रेटेड अपीयरेंस आता है। इसके कारण यहाँ पे आपको दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए थे, यही दो प्रोटीन के कारण आपको स्ट्रेटेड अपीयरेंस देखने मिलेगा, जिसके कारण लाइट और डार्क बैंड आता है। अब देखो दोनों प्रोटीन जो है आपको पैरेलली अरेंज रहेगा एक दूसरे के रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहेगा। ऐसे है तो दूसरा इसके नीचे ऐसे एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज रहेगा, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहेगा ये। ठीक है, अब देखो और ये क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का भी पैरेलली अरेंज रहता है मसल्स फाइबर्स का। यहाँ से PYQ बन सकता है, तो आप ज़रूर से इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये हमारा आप जब आप एनसीईआरटी देखोगे आगे चल करके, तो आपको नेक्स्ट पेज में आपको देखने ये भी स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ रहेगा जेड लाइन। जेड लाइन बेसिकली जो है क्या करके रखता है, ये आई बैंड को, जो हम लोग बात कर रहे थे आइसोट्रोपिक बैंड, उसको ये होल्ड करके रखता है एकदम बीचों बीच। ठीक है,
और जेड लाइन ही क्या करता है, मूव करता है। एक है हमारा यहाँ पर एम लाइन, ये क्या करता है, ए बैंड यानी कि एनआइसोट्रोपिक बैंड जो है उसको ये होल्ड करके रखता है, ये मूव नहीं करता है, ए बैंड को मूव करने नहीं देता है, एकदम फिक्स रहता है। मूव कौन करता है, आई बैंड मूव करता है, जिसके कारण कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारा मसल्स का होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एच जोन जो है हमारा एक टर्म है यहाँ पर, एच जोन। एच जोन क्या है, दो आई बैंड का जो बीच का डिस्टेंस है, ये जब ये घटते बढ़ते रहेगा, एच जोन जो एच जोन है, ये दो आई बैंड के बीच का डिस्टेंस है जो एक दूसरे घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, और ये कभी भी क्या होगा, यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन जो है कभी भी इस पर ओवरलेप नहीं करता है। ठीक है, रेस्टिंग मसल्स में। तो अब देखो यहाँ पर जो जेड लाइन है ये क्या करेगा, हम लोग पहले देख लिए हैं कि आई बैंड को ये होल्ड करके रखेगा, और एम लाइन जो है ये ए बैंड को होल्ड करके रखेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक दो टर्म देख लो, जो कि यहाँ पर एक टर्म देखने वाली चीज़ है। दो जेड लाइन के बीच में, जैसे सपोज करो ये एक जेड लाइन है, ठीक है, ये एक जेड लाइन है, एक जेड लाइन ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो ये आप स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग एक साथ यहाँ क्या बोल दे रहे हैं, सार्कोमियर। ठीक है, एक साथ इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सार्कोमियर बोल दे रहे हैं। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट यही है। तो इतना तक अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में आप अपना डाउट बताओ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेगा, डाउट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे अपना डाउट शेयर करो, वहाँ भी आपका हेल्प ज़रूर से कर दिया जाएगा। आज हम लोग रखेंगे यहीं तक, इसके आगे का हम लोग इन शॉर्ट में आगे देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखना ज़रूर से मत भूलें, और नोट्स प्रॉपर बनाएं, टेस्ट पेपर का एनालिसिस ज़रूर से करें, टेस्ट पेपर लगाते रहें, और क्वेश्चंस का एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसको हम लोग कैसे डील करते हैं।